जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद और इस भर्ती का संपूर्ण तरीके से फिजिकल लड़कों और लड़कियों का हो चुका है गर्दनी बाग में। अब फिजिकल ख़त्म होते होते सबकी बातें ये आ रही है कि हमारा नंबर इतना होते हुए क्या मेरिट बनेगा कि नहीं, डीओबी कट ऑफ क्या लग सकता है मेरे ऊपर। और 58-54 है, फिर भी जो है उन कहने का मतलब है कि 58-54 पर हम छटेंगे क्यों, यही सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। और कट ऑफ के आसपास नंबर हमारा है तो हम क्या करें, इस सारे मुद्दों पर हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। हालांकि कट ऑफ का वीडियोस मैं पहले ही बता चुका हूं और वहां से आप कट ऑफ जा करके देख सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ जो है बताऊंगा। अब देखिए, सबसे बात है कि कट ऑफ के आसपास आपका नंबर है। अब जो है मैंने यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और आपको एससी, एसटी जो भी मैंने कट ऑफ आपको बताया था उसके आसपास आपका नंबर है और कम बन रहा है तो थोड़ा सा है कि कम बन रहा है तो मेरिट बनेगा कि ना बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पर थोड़ा सा असमंजस है। और ज़्यादा है तो खैर दिखते नहीं है। ठीक है, अब बात ये है कि कट ऑफ के आसपास नंबर है तो क्या करें। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही उस कट ऑफ में बताया था आपको +2 मार्क्स कम भी आ रहा है या +2 तो ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम है तो कोई भी खास आपको दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था। चलिए वो तो बात हम करेंगे बाद में। अभी है कि 58 और 54 वालों का क्या होगा। तो देखिए, हम कट ऑफ बताए थे और आप लोग का 58-54 है, यूआर से, ओबीसी से और या किसी भी कैटेगरी से। तो पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बात बताइए, फिर इसको मिटाते हैं। किसी भी लड़के का रनिंग करने के लिए गया तो अगर मान लेते हैं कि मिनिमम, पूरा मिनिमम वो 20 अंक लेकर के आया रनिंग में, 13 नंबर ही हाई जंप में उठा पाया और 13 नंबर गोला में उठा पाया, सबसे मिनिमम। कहने का मतलब 13 से भी कम है गोला में, 9 नंबर है लेकिन हम 13 मान लेते हैं मिनिमम। इसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 46। क्या ऐसा लड़का सबसे ज़्यादा है 46 नंबर के आसपास, जो मान लेते हैं कि रनिंग में वो मिनिमम किया होगा, रनिंग में मिनिमम किया होगा, 20 नंबर लाया होगा। 13 नंबर मान लेते हैं कि हाई जंप की बात है तो 13 नंबर आ सकता है, लेकिन गोला में 13 नंबर तो नहीं आ सकता है। मैक्सिमम लड़कों का गोला में जो है ना 25 अंक आया है, यानी कहने मतलब 20 फीट गोला, 20 प्लस गोला मतलब फेंके हैं तो 25 अंक सबसे ज़्यादा आया है। तो 46 नंबर वाले की संख्या सबसे कम है और सबसे कम है तो छटने की तो इनकी है ही, ये छटेंगे ही छटेंगे। लेकिन मैक्सिमम लड़के कहाँ तक के नंबर तक छटेंगे ये सबसे बड़ी बात है। और वहीं पर मेजर पार्ट मिलेगा लड़कों का छटने वाला। और वो मेजर पार्ट क्या होगा, इस 13 की जगह पर हम 25 कर लेते हैं, गोला में 25 कर लेते हैं तो ये आपका जो नंबर आ जाता है 58 के आसपास। अब ये 58 के आसपास नंबर निकल के आ रहा है और यहीं पर सबसे ज़्यादा यूआर, ओबीसी के लड़के छटने की चांसेस बढ़ेगा। हम सभी कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ही कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कुछ ही कैटेगरी में यहाँ तक छटेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर यहाँ पर है लड़कों का, मैक्सिमम। और इससे थोड़ा सा जो ऊपर उठ के आया उसका चांसेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है सिलेक्शन का। लेकिन अगर यूआर से हैं, ओबीसी से हैं और यहाँ पर सोच रहे हैं कि मेरिट बन जाएगा तो नहीं बनेगा। देखिए, अब जो सत्य है वो सत्य है। 58 के आसपास तो यूआर, ओबीसी का मेरिट नहीं बनेगा, ये सत्य बात है। कहने मतलब यहीं पर मिनिमम नंबर आ रहा है, मिनिमम नंबर तो और भी है लेकिन यहीं पर सबसे ज़्यादा मिनिमम आ रहा है, यानी कि छटने वाले लड़के यहीं पर सबसे ज़्यादा होंगे। बात समझ में? अगर हम 21 नंबर भी करते हैं, 21 नंबर तो 54 आ रहा है, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यूआर, ओबीसी में 58-54 पर तो नहीं होने वाला, क्योंकि छटने की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा 58 और 54 के पास जो है ये जो है गाज गिरने वाला है, लेकिन छटेंगे यहीं से नंबर से। इसके ऊपर है तो वो अलग सी बात है। अब सबसे बड़ा बात ये है कि मान लीजिए यहाँ से लड़के छटेंगे लेकिन एससी है, एसटी है तो क्या आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा? एससी एसटी तो नहीं, यहाँ एससी एसटी वाले को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनकी सीट की संख्या भी ज़्यादा है अदर कैटेगरी की अपेक्षा, बहुत सारा फैक्टर है, वो अलग हम बात करेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा यूआर, ओबीसी से है तो यहीं से छटेंगे, यानी कि 58 में और 54 में ओबीसी का नहीं होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम छटने वाला यहीं पर मिल रहा है। आप आई होप कि ये चीज़ आपको समझ गए होंगे। कट ऑफ बताएं, आप देखिए लीजिएगा यूआर का कट ऑफ हम आपको कितना बताएं। तो ये है कि इसका क्या होगा, तो इसका नहीं होने वाला है यहाँ पर। ओबीसी से और यूआर से तो नहीं होगा, सत्य बात है, जो सत्य बात है, नहीं होने वाला है यहाँ पर आपको यूआर से और ओबीसी से है तो। ठीक है, अब है कि डीओबी कट ऑफ का डर, डीओबी कट ऑफ का डर। देखिए, ये रेयर केस है, ये एकदम रेयर केस है। यहाँ पर रेयर केस लगता है, कहने का मतलब ये है कि बहुत मतलब कि चांसेस न के बराबर यहाँ पर होता है। जैसे सबसे मिनिमम एज को जिस मान लीजिए 18 प्लस पर जो है वो फॉर्म को भर दिए और हो सकता है कि 19 पर भर दिए, 20 पर भर दिए, तो उनका चांसेस जो होता है ना
इसमें DOB लगने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इसके बाद जो है 21 में है, 22 में है, 25 साल में है, 24 साल में है, उनमें DOB लगने का कम चांस होता है। और एक आंकड़ा जब निकल करके देखा गया कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 2004 के आसपास का है उनमें DOB लगेगा, उन्हीं में DOB लगेगा, क्योंकि वही मिनिमम एज में है इस भर्ती में। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 2004 में है, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि 2004 में है तो पूर्ण रूप से मतलब ये है छटने की प्रक्रिया में है। ये सब रेयर केस जहाँ पर कटअप बराबर बराबर की संभावना में आने लगती है, उस वहाँ पर जो है ना DOB लग जाता है। और लगेगा भाई तो ये 2004 के और 5 वाले के आसपास के बीच वाले लड़के को लगेगा। और इसमें भी हम बताए हुए थे आपको कि अगर 5वां महीना के बाद में होंगे तो ही ज़्यादा दिक्कत होगा, इससे पहले थोड़ा सा होंगे तो कम दिक्कत होगा, लेकिन 5वां के महीने के आसपास होंगे तो दिक्कत होने वाला थोड़ा सा है। अब जो है सो है। और आप भी कमेंट कीजिएगा कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, ठीक है, वहाँ से भी हम आपको कमेंट में आपको जवाब जरूर देंगे। और हम कमेंट का सारा रिप्लाई करते हैं, आपको पता ही होगा पहले से ही सारा कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं। अब मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए जो काम करना था वो काम तो हो गया, एग्जाम निकला, मेरिट मतलब कि रिजल्ट में नाम लिया, फिजिकल किए, फिजिकल भी हुआ, फिजिकल में भी आप पास हुए, तो जितना आपसे करने लायक था, हमसे करने लायक था, हम सब किए ही सब काम। लेकिन अब जो है कुछ चीज़ें अब आने वाले दिनों के लिए छोड़ दीजिए, जो होगा सो होगा, उसको देख लिया जाएगा। अब नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कीजिएगा, जो करना था तो हो गया। अब नई भर्ती भी है 19,838, ये भी हाथ से मौका न निकल जाए, इसका भी जो एग्जाम निकल ही चुका है, 13 जुलाई से होगा, 13 जुलाई से इसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अगर जिनका इसे यहाँ पर 58-54 नंबर है तो उनका तो रिजल्ट होने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। अगर मेरिट बनेगा कि नहीं बना है, डर है तो इन्हीं को डर है, यानी कि जब डर है तो आप इस भर्ती में जरूर लगिए, सीधी सी बात, ठीक है, इस भर्ती में आपको लगना पड़ेगा। अब हमने कटअप तो आपको बताया ही था, और कटअप कितना बताया था आप लोग जा करके उस वीडियो में देख लीजिएगा। हालांकि फिर से आपको हम बता ही देते हैं, UR, OBC, उसके बाद EWS, EBC, SC, ST, 6 कैटेगरी। और 6 कैटेगरी में आपको कटअप जानते हैं कि हम बताए थे कि UR में 68, OBC में 66, EWS में 60 के आसपास, EBC में आपको 62, SC ST अगर 54 या 56 के आसपास है तो 12% है। और लड़कियां भी हैं जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ और साथ में अपना नंबर, और ये ठीक है, ये भी कटअप लग सकता है कि नहीं। और भी लड़कियां जो है बहुत सारा मतलब वीडियो में कमेंट आ रहा था कि जो है डॉक्यूमेंट में ये नाम गलती है, आधार कार्ड में ये चीज़ गलती है, तो देखिए नामों वगैरह में गलती होगा तो बहुत भारी दिक्कत हो जाता है। और साथ में अगर कैटेगरी में भी डिसमैच है तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, बाकी आप किसी में दूसरे किसी में आपको जो है डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगा वो सुधर जाता है, लेकिन कैटेगरी में बहुत खतरनाक स्थिति बन जाता है, ठीक है। अगर कैटेगरी में कुछ दिक्कत होगा तो बाद बाकी आपको कुछ होने वाला नहीं ही है, ठीक है, आपको मैं पहले बता देता हूँ। अब है अगर ये लड़की है तो इसे 2 नंबर कम 66, और OBC के आसपास में जाएगा, देखिएगा OBC की लड़कियों का जो है आसपास नंबर रहेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 64 और 66, 64 और 66। और EWS में भी आपको जो है 58 लड़कियों का मिलेगा, 58 पहले कटअप बता दिया, आप जाकर के देख लीजिएगा। और EBC में 62 के आसपास दिखेगा। लड़का और लड़कियों का कुछ कैटेगरी में सेम कटअप होगा, मैंने पहले भी बताया है, जाकर के वीडियो देखिएगा, पूरा चीज़ समझ में आएगा आपको। और लड़की में भी यहाँ पर 54 के आसपास ही होगा, 54 के आसपास ही होगा, एकदम 54 के आसपास, मतलब SC ST है तब, ठीक है। ये तो कटअप हम पहले बता दिए थे आपको। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बहुत सारा कमेंट आ रहा था DOB के ऊपर, कि डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, तो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले चीज़ की रेयर केस में लगता है, पहले ही आपको बताया है। थोड़ा सा यहाँ पर कटअप जो है ना, जिनका कम उम्र है तो थोड़ा खतरा मतलब हो सकता है, और वो खतरा ज़्यादा तो नहीं, 2004 वाले का डेट ऑफ बर्थ जो होगा ना उसी के आसपास डेट ऑफ बर्थ मतलब उनका जो है DOB कटअप लगने वाला है। इसके पीछे जो है 2002 है, 1 है, 3 है, वो थोड़ा सा सेफ में है, लेकिन लगेगा तो 2004 वाले के पास। अगर DOB कटअप लगता है ना मतलब तो 4 वाले के पास, क्योंकि इनका एज थोड़ा सा कम है, तो एज कम है तो इन्हीं के पास लगेगा, ठीक है। आई होप इस चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। और 19,838 के लिए हम अपने YouTube पर क्लासेस चलाएंगे, और साइंस में हमारे चैनल पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, पूरा अच्छे तरीके से हम साइंस आपको बेहतरीन करेंगे। और है आप लोग तो पहले से ही भी एग्जाम निकल के क्वालिफाई करके आए हैं, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। फिर 19,838 भर में आप लोग अपना एक रिजल्ट बना ही लीजिएगा। अगर बाद बाकी ये सब आपको होता है तो कम नंबर या मेरिट नहीं बन पाता है तो ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई एकदम अवश्य करते हैं। देखिएगा पूरा वीडियो से कमेंट जितना होता है ना, सबका हम कमेंट का रिप्लाई एकदम करते हैं। 1-2 छूट जाता है वो अलग सी बात है, लेकिन सबका हम रिप्लाई करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।